प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो आ गया है, जिसमें आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति 49 सवाल आपको सिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक ही सवाल में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो तैयार हो जाइए हमारे इस वीडियो के लिए। उससे पहले हम चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट जरूर करें, बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए आप लोगों को तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो आज का ये सवाल है आपका 1,7 4,2 और -1, -1 और -4,4 ये 4 निर्देशांक आपको दिए हैं। ठीक, आपसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु या ये निर्देशांक एक वर्ग के हैं, एक वर्ग के हैं। तो एक वर्ग के हैं कैसे पता लगेगा? देखो यहाँ पर ये बिंदु एक वर्ग के हैं, ये कैसे पता लगेगा? तो हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये वर्ग होता क्या है नहीं, ये पता होना चाहिए। तो वर्ग देखो, वर्ग ये होता है आपका, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये मान लो ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया आपका और ये डी हो गया। इस तरह से ये चारों बिंदु आपके सामने हैं। तो वर्ग की यही पहचान होती है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये भी याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर बस यही बात ध्यान रखने वाली है कि इस वर्ग की यही पहचान होती है कि चारों भुजाएं बराबर। भुजाओं का मतलब कि ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के, और बी सी बराबर होगा किसके, सी डी के, और सी डी बराबर होगा किसके, ए डी के। ठीक, ये चारों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये तो होंगी चारों आपकी क्या, चारों भुजाएं। और उसके बाद बचे दो विकर्ण आपके, दो विकर्ण क्या होंगे, विकर्ण होगा ए सी, वो बराबर होगा किसके, बी डी के। ये दो विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और जो दो विकर्ण है आपके ए सी और बी डी, देखो विकर्ण वो होते हैं जो कोनों से मिलाए जाते हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए यहाँ पर है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए कोई नई नहीं है, ये तो आप लोग सीख चुके हो, आपके लिए पुरानी है ये चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है। अच्छा, जो ए बी लिखा, बी सी लिखा, सी डी लिखा, ए डी लिखा, इसका मतलब क्या है? तो देखो ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब होता है ए से बी के बीच की दूरी। ए बी का मतलब होता है ए से बी के बीच की दूरी, मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी। ठीक, यहां से यहां तक के बीच की दूरी। तो यही बात हमारे समझने वाली है। ऐसे ही अगर यहाँ लिखा है बी सी, तो बी सी का मतलब क्या है, बी से सी के बीच की दूरी। सी डी का मतलब सी से डी के बीच की दूरी। और ए डी का मतलब ए से डी के बीच की दूरी, या डी से ए के बीच की दूरी। ठीक, बात एक ही है। और ए सी का मतलब ए से सी के बीच की दूरी, बी से बी डी का मतलब बी डी का मतलब है बी से डी के बीच की दूरी। ठीक, तो यहाँ पर ये चारों चीज़ें आपको समझने वाली हैं। और दो ये वाली, ये भी दोनों आपको याद करनी है
कि ये दो विकर्ण होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए। विकर्ण इनसे अलग होंगे लेकिन आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ए बी निकालनी है, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, फिर ए सी, फिर बी डी। ठीक, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर अब ये ए बी सी डी इसमें सवाल में तो हैं, यहाँ चित्र में तो दिख रहे हैं लेकिन सवाल में कहीं नहीं दिख रहे। तो पहला जो बिंदु है इसे ए मान लीजिए, दूसरा बिंदु बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए और इसे डी मान लीजिए। अब मान लो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी। क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी का मतलब होता है ए से, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, बिंदु ए से, बिंदु ए से बिंदु बिंदु बी के बीच की दूरी, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी। तो अब दो बिंदु आपने लिए, कौन कौन से, एक ए, तो ए वाले निर्देशांक लिख लीजिए 1,7 और बी वाले निर्देशांक लिख लीजिए 4,2। ठीक, इस तरह से। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। सूत्र देखो वही लगेगा जो हमने पिछले वीडियोस में आपको सिखाया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, अब यहाँ से इन दोनों से देखना है, इन चारों में से नहीं, मतलब केवल ए और बी से मतलब है हमें। तो इन चारों में से जब आप देखोगे तो 1, अब 1 कौन है आपका, 1 है x1, ये y1, ये x2, ये y2। इस तरह से आप रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी x2 x1 y2 y1 समझने में। तो x2 कितना है, देखो यहाँ से 4 लिख लो, माइनस लगाओ। x1 कितना है, x1 लिख दो 1 की होल घात 2 प्लस y2 कितनी है 2 माइनस y1 कितनी है 7 और यहाँ पर होल घात 2। तो अब आप क्या करोगे, अब 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 की घात 2 प्लस 2 में से 7 जाएंगे तो माइनस 5 की घात 2। अच्छा, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुणा 3 प्लस माइनस 5 का वर्ग कितना होगा, माइनस 5 गुणा माइनस 5 है, इतना होगा। तो 3 का वर्ग कितना, 3 तिया 9 और माइनस 5 की माइनस 5 से होगी तो ये 5 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, √34। ये क्या आ गया, ये ए बी के बीच की दूरी आ गई। लास्ट में लिख दीजिए क्या, इकाई। तो ए बी के बीच की दूरी आ गई। अब हम निकालेंगे किसकी, बी सी की, यानी अभी ए बी निकली, ये वाली भुजा पता लग गई, अब बी सी निकालेंगे। तो देखो बी सी कैसे निकलती है, ये भी ध्यान से देख लो। तो BC के लिए आप क्या करोगे, BC के लिए यहाँ निर्देशांक फिर से बदल दोगे आप, है। यहाँ आप अब क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे BC। तो यहाँ लिखोगे बिंदु B से C के बीच की दूरी। सूत्र आपका जो था वही रहेगा और बिंदु कौन कौन से लिए जाएंगे, B वाला 4,2 और C वाला -1, तो यहाँ पर x2 का मान रखिए। देखो x2 यहाँ से कितना है, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2। तो x2 कितना है, -1, माइनस लगाओ। x1 कितना है, x1 है 2 होल घात 2 प्लस y2 लगाइए, y2 कितना है -1, माइनस लगाओ। y1 का मान कितना है, y1 का मान है 4 और यहाँ होल घात 2। तो ये √-1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 - 2 हो जाएगा आपका -3 की होल घात 2 और माइनस का 1 माइनस का 4 कितना हो जाएगा भैया, -5 की होल घात 2। तो -3 का वर्ग कितना होता है, -3 गुणा -3
प्लस -5 का वर्ग कितना होगा, -5 गुणा -5। देखो यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगा देते हैं क्योंकि प्लस लगा, दो निशान पास पास हो नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ लगाना चाहो यहाँ भी लगा सकते हो। तो ये कितना बन गया, -3 की जब -3 से करोगे तो 9 ही तो बनेगा प्लस का। और 5 पंजे 25, 25 और 9 कितने हो गए, 34। तो देखो जितनी ए बी भुजा निकली थी हमारी √34, उतनी ही BC निकली, क्या, √34। इसी तरह आप अगली भुजा कौन सी निकालोगे, अगली भुजा आप निकालोगे CD। भाई अभी BC निकाली, अब हम कौन सी निकालेंगे, अब हम निकालेंगे CD। तो यहाँ CD लिखोगे और यहाँ लिखोगे बिंदु C से बिंदु D के बीच की दूरी। और यहाँ पर भी निशान बदल देना है, यहाँ पर भी निशान बदल देना। यहाँ पर निशान आप क्या रख दोगे, यहाँ पे पहले C वाला रखोगे, क्या, -1, और फिर D वाला रखोगे क्या, -4, 4। सूत्र आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही रहेगा, ठीक। अब जब इसके बीच की आप दूरी निकालना, जो हमने मेथड बताया उसी मेथड से आप निकालना, तो आपको वही मिलेगा, क्या, √34। फिर से वही मिलेगा, यानी CD भी उतनी ही मिलेगी। CD के बाद आप क्या करोगे, CD के बाद आप निकालना कौन, DA। तो DA या AD, कोई भी आप जो इच्छा समझो। जैसे AD आप निकालना चाहो तो A के यहाँ पे लिख देना, क्या, 1,7। तो यहाँ पर भी आप फिर से चेंज करना। देखिए हम यहाँ पर लगा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको पूरा समझा दिया है, आप आसानी से लगा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब आप AD निकालोगे, कौन सी भुजा, AD, तो वो AD भी कितनी आएगी, वो भी √34 ही आएगी। तो कहने का मतलब है कि आपने AB निकाला, फिर उसके बराबर BC आया, फिर उसके बराबर CD आया, फिर उसके बराबर DA आया या AD आया, और वो चारों कितने आए, चारों आए √34, और इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो ये तो हमारी चारों भुजाएं आ गई, कैसी, बराबर बराबर, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को निकालना है क्या, विकर्ण। विकर्ण बचे आपके, तो विकर्ण देखो अब हम निकालेंगे कौन कौन से, एक आपका AC और दूसरा आपका BD। तो अब हम पहले AC और BD की व्यवस्था कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम विकर्ण निकालेंगे कौन सा, AC विकर्ण निकालेंगे, ठीक। विकर्ण आपका AC, तो A से कहाँ तक की बीच की दूरी, A से C तक के बीच की दूरी। तो C वाला निर्देशांक ले लीजिए -1, और A वाला 1,7। सूत्र आपका वही रहेगा, अंडर में क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर लगाइए। अच्छा x2, देखो ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। तो x2 कितना है, x2 है -1, x2 है कितना, -1, और x1 कितना है, -1, ये होल घात 2, प्लस y2 कितना है, y2 -1, और माइनस y1 कितना है, 7 की घात 2, ये हो गया, ठीक। अंडर लगाइए, -1 क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग, प्लस -1 -7 क्या हो जाएगा, -8 का वर्ग, क्योंकि जब निशान एक जैसे होते हैं तो जोड़ दिया जाता है नहीं। तो ये 2 का वर्ग भैया कितना हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया 4 हो जाएगा, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 और 4 कितने हो गए मिलके, 68। पहला विकर्ण आपका 68 आ गया। कौन सा वाला, AC विकर्ण। AC विकर्ण 68 आ गया। अगर BD भी 68 आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये जो आकृति बनी है, ये जो चारों निर्देशांक दिए हैं वो इसी आकृति के हैं, किसी दूसरी के नहीं है, ठीक। तो अब बचा कौन हमारा, ये विकर्ण आपको समझ में आया, ये आ गया कितना, अंडर रूट 68।
अब हमें दूसरा विकर्ण निकालना है जिसका नाम है क्या, BD। तो वो वाला विकर्ण हम निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखना, दूसरा विकर्ण अब निकलने जा रहा है। लास्ट विकर्ण हमारा कौन सा, BD। तो इसके लिए B वाले निर्देशांक ले लीजिए 4,2 और D वाले निर्देशांक ले लीजिए -4,4। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, बिंदु B से D के बीच की दूरी। तो सूत्र तो आपका वही रहेगा, कौन सा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और +y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना होगा, देखो x2 ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, इस तरह से रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है। तो x2 का मान रखिए -4, माइनस लगाइए x1 कितना है, फिर से 4 की घात 2 प्लस y2 कितना है, y2 4, माइनस लगाइए y1 कितना है 2 की घात 2। तो -4 कितने हो गए, -8 की घात 2 प्लस 4 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे, 2। देखो यहाँ घटाएंगे क्योंकि यहाँ 4 के आगे है प्लस और 2 के आगे है माइनस। तो जब निशान अलग अलग होते हैं तो घटाया जाता है, जोड़ा नहीं जाता। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो 64 और 4 मिलकर कितने हो गए 68 है। तो देखो अभी हमने जो AC निकाला था वो भी √68 इकाई के ही बराबर आया था, और जो आपने निकाला है कौन सा BD विकर्ण वो भी कितना आया, वो भी आपका √68 ही आया। तो अब हमें क्या मिल गया इस सवाल से, इस सवाल में हमने देखा कि चारों भुजाओं के बीच की दूरी हमने ज्ञात करी। तो वो चारों भुजाएं जो थीं वो √34 के बराबर आईं, और जो दोनों विकर्ण थे हमारे वो दोनों विकर्ण कितने आए, वो दोनों विकर्ण आपके √68। यानी AB हमने निकाला था तो AB √34, BC निकाली थी वो √34, उसके बाद CD निकाला आपने वो भी √34, फिर आपने DA निकाला वो भी आपका √34, ये चारों भुजाएं √34। उसके बाद जो विकर्ण आपने निकाला था AC वो आया था √68, फिर आपने BD निकाला था वो भी आया √68। और ये पहचान होती है कि जब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और ये दोनों विकर्ण बराबर हों, तब आपका जो वर्ग हो, जो भी निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक किसके होंगे, वर्ग के होंगे। अतः ABCD के निर्देशांक एक वर्ग के निर्देशांक हैं। ठीक, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये निर्देशांक किसके हैं, एक वर्ग के हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, उसके लिए हम आपको पूरा सुधार करेंगे, आपके वीडियो को ज़रूर आपको सुधार करके बताएंगे कि हाँ ये बात यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे भाई बहन हैं जिनको नहीं समझ में आई तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। आप निश्चिंत होकर कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।